तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग द करेजियस चाइल्ड, एक साहसी बच्चा या एक साहसी लड़का, उसकी स्टोरी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली स्टोरी, इंस्पिरेशनल होने वाली स्टोरी। आई होप आप सभी को अच्छी लगेगी। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्या क्या पॉइंट हैं यहाँ पे उसे आपको नोट करना है और किस वर्ड के लिए यहाँ पे कौन सी इंग्लिश का मीनिंग यूज़ करा गया। तो यहाँ पे लिखा है द करेजियस चाइल्ड, ऐसा बच्चा जो बहुत ही साहसी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली लाइन है, एक समय की बात है। जैसा कि मैंने बताया, मोस्ट ऑफ द जो हमारी स्टोरीज होती हैं वो हो चुकी होती हैं पुराने समय में, तो वो पास्ट हो जाता है। तो स्टोरीज में हमेशा कौन सा टेंस लगता है? पास्ट टेंस लगता है। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपने हर स्टोरी में सुना होगा, बहुत पहले की बात है, एक समय की बात है, पहले कभी हुआ था। तो उसके लिए इंग्लिश में क्या लिखेंगे? उसके लिए हम लोग क्या लिखते हैं? वंस अपॉन अ टाइम। एक मूवी भी आई थी वंस अपॉन अ टाइम, मतलब एक समय की बात है, बहुत पहले की बात है। तो वंस अपॉन अ टाइम लिखेंगे, ये आपको पता होगा। अगर आपको कहीं स्टोरी लिखने की बात आए या आपको इंग्लिश में स्टोरी लिखनी हो तो यू कैन स्टार्ट विद वंस अपॉन अ टाइम। आगे क्या दिया है? जब एक बच्चे को जंगल में अकेले छोड़ दिया गया। तो उसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आप इंग्लिश से हिंदी पढ़ते हैं, वो सिंपल होता है भाई, इंग्लिश से हिंदी बना लेना। लेकिन हिंदी से इंग्लिश बनाना थोड़ा टफ होता है। तो उसी को आज हम लोग समझेंगे कि हिंदी से इंग्लिश हम लोग कैसे बनाएंगे। ठीक है। जब एक बच्चे को जंगल में अकेले छोड़ दिया गया, तो अब जब when there was a child, ऐसे कुछ करके बनाएंगे या फिर एक सिंपल सा सेंटेंस बनाएंगे। इंग्लिश में बिल्कुल हिंदी का कॉपी नहीं करना होता है। आपने इंग्लिश सेंटेंस पढ़ा या आपके दिमाग में कोई हिंदी सेंटेंस आया या उसे आपने हिंदी सेंटेंस पढ़ा, तो उसे आप अपने वर्ड में इंग्लिश में बनाएंगे। तो यहाँ क्या लिखा है? देयर वॉज अ चाइल्ड हु वॉज लेफ्ट अलोन इन द जंगल। आपको सही मीनिंग निकालना है इंग्लिश से, ना कि बिल्कुल हिंदी की इंग्लिश बना देना है, क्योंकि आप हिंदी की इंग्लिश बनाने में लग गए तो गलती कर देंगे। तो जब एक बच्चे को जंगल में अकेले छोड़ दिया गया, मतलब एक कोई बच्चा होगा, एक समय की बात है, एक कोई बच्चा है, उसे जंगल में अकेले छोड़ दिया गया। तो देयर वॉज अ चाइल्ड हु वॉज लेफ्ट अलोन इन द जंगल। एक बच्चा था, एक समय की बात है, एक बच्चा था। देयर वॉज अ चाइल्ड मतलब एक बच्चा था। हु माने जो, हु माने कौन होता है, वो कंडीशन के ऊपर होता है। अगर हु बीच में लगा सेंटेंस के तो उसका मतलब होता है, क्या होता है? जो। हु वॉज लेफ्ट अलोन, लेफ्ट अलोन माने अकेले छोड़ देना, इन द जंगल माने जंगल में। ऑन द जंगल नहीं होगा, अपॉन द जंगल नहीं होगा, इनटू द जंगल नहीं होगा, इन द जंगल होगा। तो देयर वॉज अ चाइल्ड, एक बच्चा था, हु वॉज लेफ्ट, जो अकेले छोड़ दिया गया। लेफ्ट अलोन माने अकेले छोड़ देना, इन द जंगल। बच्चा डरा हुआ था। तो पहले इतने का बनाते हैं कि बच्चा डरा हुआ। डरने की इंग्लिश क्या होती है? स्केयर्ड। द चाइल्ड वॉज स्केयर्ड। बच्चा डरा हुआ था, था मतलब पास्ट में हो चुका है, तो वहाँ पे वॉज लगाएंगे। द चाइल्ड वॉज स्केयर्ड। और जैसे कि मैंने बताया कि वॉज जरूर प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, क्योंकि ये चीज़ पहले हो चुकी है, तो वहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। तो द चाइल्ड वॉज स्केयर्ड, बच्चा डरा हुआ था, या स्केयर्ड की जगह फ्राइटेंड भी कह सकते हैं। ये फ्राइटेंड माने भी डरा हुआ होना है। और के लिए क्या लगाते? एंड। एंड सोचता था, थॉट। सोचता था मतलब वो पहले की बात है, पहले सोच रहा था। तो थिंक नहीं लगाएंगे, थिंक का सेकंड फॉर्म क्या होता है? थॉट। क्योंकि स्टोरी है, सेकंड फॉर्म ही लगनी है। तो अब अपने मन में आप बताइए, बच्चा डरा हुआ था और सोचता था। तो आप आंखें बंद करिए और बताइए, द चाइल्ड वाज स्केयर्ड और फ्राइटेंड एंड थॉट। और वो सोचता था कि उसके परिवार वाले कभी उसे वापस नहीं लेंगे, मतलब वापस नहीं अपनाएंगे। ही के लिए क्या लगाएंगे? सबसे पहले बताइए, दैट लगाएंगे बिल्कुल। उसके परिवार वाले, उसके परिवार के लिए क्या लगाएंगे? हिज फैमिली। यहाँ पे आप चाइल्ड फैमिली भी लगाते हैं, चाइल्ड्स फैमिली, बच्चे की फैमिली। लेकिन जैसा कि मैंने बताया था कि स्टोरी में नाम किसी का एक ही बार आता है। जैसे चाइल्ड आ चुका है तो अब उसके लिए बाकी जगह स्टोरी में हिज आएगा या ही आएगा। तो कि उसके परिवार वाले, तो दैट हिज फैमिली, हिज फैमिली माने उसके परिवार वाले कभी उसे वापस नहीं लेंगे। लेंगे मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, उसे कंफर्म नहीं लेंगे कि नहीं लेंगे। तो वहाँ पे वुड लगाएंगे। जब फ्यूचर की बात होती है तब क्या लगाते हैं? वुड नेवर, कभी नहीं लेना, कभी नहीं होना। तो उसके क्या लिए क्या लगाते हैं? नेवर टेक हिम बैक, उसे वापस लेना।
टेक बैक जैसे हम लोग कह सकते हैं कभी आपको पेन वापस लेना हो किसी से या पैसे वापस लेने हो, टेक योर मनी बैक, अपना पैसा वापस लो। अब बच्चे को वापस लेना है तो टेक हिम बैक, मतलब उसे वापस लेना। तो अब आप फिर से एक बार आंखें बंद करिए, इसे पढ़िए कि उसके परिवार वाले कभी उसे वापस नहीं लेंगे। दैट हिज फैमिली वुड नेवर टेक हिम बैक, कि उसके परिवार वाले उसे कभी वापस नहीं लेंगे। एक एक लाइन शब्द की पढ़ते जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। लेकिन उसने अपने आप को हिम्मत दी, लेकिन के लिए क्या लगाएंगे, बट लगाएंगे। उसने के लिए मैंने अभी बताया हिज या ही लगाएंगे, तो यहाँ पे हिज तो लगेगा नहीं, हिज गैदर्ड ही, अपने आप को हिम्मत दी, बट ही गैदर्ड करेज। इंग्लिश में मैंने कहा अलग से लिखते हैं, हिंदी में उसका अलग। अगर आप शब्दशः अनुवाद करने चले गए तो हो नहीं पाएगा, तो आपको क्या लिखना, बट ही गैदर्ड करेज, मतलब उसने साहस जुटाया। इसका हिंदी ये भी तो निकल रहा है। और अगर ये इतना बड़ा लिखा है कि लेकिन उसने अपने आप को हिम्मत दी, तो उसे भी शॉर्ट में आप लिख सकते हैं बट ही गैदर्ड। गैदर्ड माने जुटाना, इकट्ठा करना, करेज माने साहस। आगे क्या, और जंगल के राजा शेर से मिलने का फैसला किया। और माने एंड, ठीक है, फैसला किया। अब सिंपल सी बात है, डिसाइडेड पहले आ जाएगा, डिसाइडेड क्योंकि ये काम हो चुका है इसलिए सेकंड फॉर्म यूज हो रही डिसाइड की। टू मीट, मिलने के लिए क्या करते हैं, टू मीट। अलग अलग कंडीशन में यूज कर सकते हैं, जैसे आप किसी से मिलना है तो आप कहेंगे आई वांट टू मीट यू, लेकिन यहाँ पे हम लोग स्टोरी पढ़ रहे हैं और इसका मतलब ही निकल रहा है एंड डिसाइडेड टू मीट द किंग। किंग है तो उसके पहले द लगाएंगे क्योंकि जंगल का राजा है, द किंग ऑफ द जंगल, जंगल का राजा शेर। एंड द लायन, तो जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे लायन के पहले क्या लगा है, कॉमा, क्योंकि यहाँ सेंटेंस एक खत्म हो गया, उसके बाद द लायन लिखा है इसलिए हम लोगों ने कॉमा लगाया है। जब आप कॉमा नहीं लगाएंगे तो उसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया है। एंड डिसाइडेड, और फैसला लिया, टू मीट, मिलने का, द किंग ऑफ द जंगल, जंगल के राजा, द लायन से, और जंगल के राजा शेर से मिलने का फैसला लिया। आगे देखते हैं। शेर ने उसे अपने साथ रखा और उसे जंगल का राजा बनाया। तो शेर ने उसे अपने साथ रखा, रखने का क्या होता है, केप्ट। केप्ट यहाँ लगा सकते हैं बच्चे के लिए भी। तो द लायन केप्ट, केप्ट माने रखना, किसे रखा, हिम, उसे, विद हिम, अपने साथ। तो द लायन केप्ट हिम विद हिम, लायन ने उसे अपने साथ रखा। एंड, और लगा यहाँ पे, और उसे जंगल का राजा बनाया। एंड मेड हिम द किंग ऑफ जंगल। मेड के अलावा आप कुछ और भी चाहें तो यूज कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे डिक्लेयर्ड कर सकते हैं, एंड डिक्लेयर्ड हिम द किंग ऑफ द जंगल, या मेड हिम द किंग ऑफ द जंगल, जैसा भी आप सही लगे। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, बिकॉज योर सब्सक्रिप्शन इज आवर मोटिवेशन। आप अगर सब्सक्राइब करेंगे हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं। ही वॉन्टेड टू पास द नाइट इन द सिटी। वह, ही का क्या है, वह वॉन्टेड टू पास द नाइट इन द सिटी, उस नगर में, लिखा है ना इन द सिटी, मतलब उस नगर में क्या पास करना चाहता था, नाइट, मतलब नाइट को पास करना चाहता था, मतलब रात गुजारना चाहता था, रात व्यतीत करना चाहता था। ही वॉन्टेड, वो चाहता था, टू पास मतलब पास करना, द नाइट, नाइट माने रात, इन द सिटी, वह उस नगर में रात व्यतीत करना चाहता था। आगे, नो वन वॉज विलिंग टू गिव हिम अ प्लेस, लेकिन कोई भी उसे स्थान देने के लिए तैयार नहीं था। नो वन वॉज, कोई भी, नो वन वॉज माने था, नो वन वॉज विलिंग, विलिंग माने चाहता था, टू गिव हिम अ प्लेस, उसे कोई स्थान देना नहीं चाहता था। तो आगे देखते हैं। अब वह, जब शेर ने उसे राजा बना दिया, अब वह बच्चा ना केवल जंगल का राजा था, अब के लिए क्या लगाएंगे, नाउ, वह बच्चा न केवल जंगल का राजा था, द चाइल्ड वॉज नॉट ओनली। अच्छा, आपने पढ़ा होगा नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो इसमें भी वही लगाएंगे, द चाइल्ड वॉज नॉट ओनली। अगर ऐसा कोई कंडीशन आए कि केवल, न केवल जंगल का राजा मतलब और कुछ भी था, बल्कि उसने अपनी जिंदगी का मकसद भी पा लिया था, तो बट ऑल्सो यहाँ पे देखिए लगा है, तो नॉट ओनली जहाँ भी लगेगा वहाँ पे बट ऑल्सो लगेगा, कि जैसे
तो आपने कह दिया ना केवल मैं वहाँ पे गया था बल्कि वहाँ से वो सामान भी लेकर आया था। तो नॉट ओनली आई वेंट देयर बट ऑल्सो आई ब्रिंग द फूड और समथिंग जो भी आप लाएं फ्रॉम देयर। तो ऐसे आप बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ द चाइल्ड वॉज नॉट ओनली द किंग ऑफ द जंगल, ना ही केवल बच्चा जो था जंगल का राजा था, फिर कॉमा लगाया, बल्कि उसने अपनी जिंदगी का मकसद भी पा लिया था। मकसद का क्या इंग्लिश होता है, पर्पस। बट बल्कि के लिए क्या लगाएंगे, बट उसने के लिए क्या लगाएंगे, ही हैड ऑल्सो फाउंड हिज पर्पस इन द लाइफ। हैड क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि वो पास्ट की स्टोरी, हैड ऑल्सो उसने भी पा लिया था, भी लगाया ना, भी के लिए ऑल्सो लगाएंगे। फाउंड माने पा लेना, हिज पर्पस उसका उद्देश्य, इन लाइफ उसने अपनी जिंदगी का मकसद भी, उद्देश्य भी पा लिया था जब वो जंगल का राजा बन गया। यह कहानी हमें यह बताती है कि, तो दिस स्टोरी टेल्स अस दैट, यहाँ पे आप कहेंगे पास्ट नहीं लगा, सिंपल प्रेजेंट लगा, क्योंकि बताती है, ता है, ती है। तो द स्टोरी टेल्स अस, टेल्स माने बताती है, दैट कि हमें हिम्मत और साहस का सामना करना चाहिए। दैट वी शुड, हमें चाहिए, चाहिए के लिए शुड लगता है, वी शुड फेस आवर फियर्स, हम लोगों को अपना जो साहस है या डर का सामना करना चाहिए। तो फेस और फियर, अपने डर का सामना करना चाहिए। फेस माने सामना करना, फियर माने डर। विथ करेज, कैसे सामना करना चाहिए, विथ करेज साहस के साथ, एंड ब्रेवरी हिम्मत के साथ। हमें अपने जो तकलीफ़ें हैं, परेशानियां, उनका सामना करेज, साहस और हिम्मत के साथ करना चाहिए। साहस एंड ब्रेवरी। आगे देखते हैं, जब हम अकेले और डरे हुए महसूस करते हैं, व्हेन वी फील अलोन एंड स्कैर्ड, तब क्या होता है, तो हमें नुकसान होता है। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इंस्पिरेशनल स्टोरीज़ के लिए। धन्यवाद।